हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास है सेकंड शिफ्ट का हिंदी का क्वेश्चन। तो हमारे पास है सेट कोड सी। कोई भी सेट कोड आप लोग मिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है पुष्करनी किसकी रचना है। तो पुष्करनी किसकी रचना है? अज्ञेय के, डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं मनुष्य और सभ्यता के विनाश की और अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन से है। तो दो का बी ऑप्शन सही होगा, अक्षर ज्ञान। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। तो इसके 3 नंबर के बी ऑप्शन वीर कुंवर सिंह सही, कुंवर नारायण सही होगा। इसके बाद आते हैं 4 नंबर पर वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ। तो 4 नंबर का बी ऑप्शन 1990 सही है। इसके बाद 5 नंबर पर आते हैं अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। तो 5 नंबर का डी ऑप्शन कवि ने कहा से ली गई है। इसके बाद 6 नंबर पर नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन लौट कर आऊँगा फिर सही है। इसके बाद 7 नंबर पर आते हैं रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। तो 7 नंबर का ये ऑप्शन सही है, विल्सन रिल्के। इसके बाद आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता के संकलन किसकी रचना है। तो 8 नंबर का सी ऑप्शन रेनर मारिया रिल्के। इसके बाद 9 नंबर लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या था। तो 9 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन प्रयाग शुक्ल सही होगा। इसके बाद आते हैं 10 नंबर पर अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में ड और ड को बेटा क्या समझता था। तो सी ऑप्शन भाई सही होगा। इसके बाद 11 नंबर पर आते हैं गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कहाँ स्थित है, कहाँ है अभी। तो पाकिस्तान में है, बी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद आते हैं 12 नंबर रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो इसका सी ऑप्शन खिल्ली वंश सही होगा। इसके बाद तीहूपुर शब्द का अर्थ क्या है। तो तीहूपुर शब्द का अर्थ तीनों लोक है, सी ऑप्शन इसका सही है। ठटे विदेशी ठाठ सब वनियो देश विदेश सपने हूँ जिनके न कहूँ भारतीयता लेस, यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता से है। तो 14 का ए ऑप्शन सही होगा, भारत माता। इसके बाद आते हैं 15 गुंजन किस कविता की रचना है। तो 15 नंबर का बी ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत का गुंजन कविता रचना है। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है, तो कौन। तो सी ऑप्शन भारत माता। इसके बाद 17 नंबर पर निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। तो इसका 17 का बी ऑप्शन हुंकार सही होगा। इसके बाद 18 हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम। तो 18 नंबर का ए ऑप्शन सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय। इसके बाद अज्ञेय जन्म किस वर्ष हुआ अज्ञेय का। तो यह ऑप्शन 1911 ईस्वी सही है। इसके बाद आते हैं 20 नंबर हिरोशिमा शीर्षक कविता के चित्रण करती है। तो इसका सी ऑप्शन आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। इसके बाद 21 नंबर पर प्रभाव शब्द किस लिंग प्रभाव शब्द कौन लिंग है। तो 21 नंबर का सी ऑप्शन पुल्लिंग सही होगा। इसके बाद आते हैं आम्र शब्द क्या है। तो 22 नंबर का ऑप्शन ए तत्सम सही होगा। इसके बाद आते हैं भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप। तो बी ऑप्शन भगवती सही होगा। इसके बाद आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर कारक के कितने भेद हैं। तो 24 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा, 8 भेद। इसके बाद 25 नंबर पर आते हैं श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है। तो 25 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा, करण कारक। इसके बाद नदी शब्द का बहुवचन क्या है। तो नदी शब्द का बहुवचन नदियाँ, ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 27 का सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप सूर्या, बी ऑप्शन सही है।
इसके बाद 28 नंबर, शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। सी ऑप्शन सही है। यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 29 का डी ऑप्शन निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद आते हैं 30 नंबर पर, दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो 30 का बी सही होगा, गुणवाचक विशेषण। इसके बाद आती है मगम्मा क्या बेचती थी? तो इजी क्वेश्चन है, 31 का बी ऑप्शन दही। इसके बाद आते हैं 32 नंबर पर, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो 32 नंबर का बी ऑप्शन पुष्पा ने सही है। इसके बाद आते हैं 33, ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो ढाते विश्वास के लेखक का नाम पूछा है, तो डी ऑप्शन सतकोड़ी होता। इसके बाद ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो 34 नंबर का ए ऑप्शन सही है, दलेही बांध। इसके बाद मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कामू था, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 36 नंबर पर आते हैं, लेखा सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सी ऑप्शन एस रंगाराजन। इसके बाद 37, कौन पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो 37 का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है वली आलम के गांव का अम्माल के गांव का नाम क्या था? तो वली आलम के गांव का नाम, ये तो थोड़ा सस्पेंस में रहेगा, इसको नहीं पता है, छोड़ दीजिएगा, बाद में बता देंगे। तो 39 का आते हैं 39 पे, तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? तो 39 का बी ऑप्शन अपना काला ओढ़ना देखकर। इसके बाद आते हैं 40 नंबर पर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो 40 नंबर का सी ऑप्शन कैलाश सही होगा। इसके बाद आते हैं 41 नंबर पर, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? खा चुका था, तो ये भूतकाल का बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 42 का सी ऑप्शन 4 भेद होते हैं। इसके बाद आते हैं 43 में, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है तो उसको उपसर्ग कहेंगे। इसके बाद 44 नंबर पर आते हैं, 44 नंबर पर, सुजान शब्द का उपसर्ग क्या है? तो 44 का ये ऑप्शन सु सही होगा। इसके बाद समझौता का प्रत्यय क्या है? तो 45 का बी ऑप्शन औता सही है। इसके बाद आते हैं 46 पर, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? तो उपेक्षा शब्द का विशेषण 46 का सी ऑप्शन उपेक्षित सही होगा। संधि का सामान्य अर्थ क्या है? तो संधि का सामान्य अर्थ ऑप्शन डी मेल सही होगा। इसके बाद आते हैं 48 नंबर पे, परमेश्वर कौन सा समास है? कर्म धारय समास, ये ऑप्शन सही होगा। शिव पार्वती कौन समास है? तो बी ऑप्शन द्वंद्व समास। इसके बाद आते हैं 50 नंबर पर, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाता है? तो 50 नंबर का ऑप्शन सी पदबंध कहलाएगा। इसके बाद 50, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वाकिफ शब्द का अर्थ परिचित होता है। इसके बाद आते हैं 52 नंबर, कितने वर्ष की उम्र में लीपज विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? तो सी ऑप्शन 18 वर्ष की उम्र में। हरकस क्या थे? तो 53 का डी ऑप्शन वनस्पति वैज्ञानिक। इसके बाद निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से, यह ऑप्शन 54 का सही होगा। इसके बाद 55, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो 55 नंबर का बी ऑप्शन वात्सल्य सही होगा। इसके बाद आते हैं 56 नंबर पर, शिकथक का अर्थ क्या होता है? तो 56 का सी ऑप्शन मोम सही होगा।
मराठी, नेपाली और नेवारी भाषा किस लिपि में? तो देवनागरी, डी ऑप्शन सही होगा। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इसका ए ऑप्शन भारतीय लिपियों की कहानी से। निर्मला कौन थी? तो 59 का बी ऑप्शन लेखक की पत्नी सही होगा। इसके बाद आते हैं 60 नंबर पर सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो 60 नंबर का सी ऑप्शन अमरकांत सही होगा। इसके बाद एथेंस किस महादेश में है? तो इसका डी ऑप्शन यूरोप सही होगा। इसके बाद टॉल्स्टॉय कौन थे? तो रूसी लेखक थे, ऑप्शन सही होगा। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन में संबंध है? तो 63 का ए ऑप्शन धन्य सही होगा। इसके बाद आते हैं 64 नंबर पर बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो 64 नंबर का सी ऑप्शन सही है, रसीम वाजपेयी ने। इसके बाद बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 65 नंबर का डी ऑप्शन 1938 सही होगा। इसके बाद आते हैं 66 नंबर पर अविन्यो क्या है? तो अविन्यो क्या है? एक ईसाई मठ है। इसके बाद 67 नंबर पर बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? तो 67 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी। इसके बाद आते हैं 68 नंबर पर लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका सी ऑप्शन 1990 सही होगा। इसके बाद आते हैं 69 पर नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो 69 नंबर का सी ऑप्शन यात्रा वृत्तांत। इसके बाद 70 नंबर पर कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरे की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? तो बहिष्कार, ये ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद वर्णों का उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्ण को उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद आते हैं भा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका बी ऑप्शन ओष्ठ सही होगा। इसके बाद 73 का आते हैं ल कौन सा व्यंजन है? तो ल अंतःस्थ व्यंजन है। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो 74 नंबर का डी ऑप्शन मुक्ताक्षर की। इसके बाद आते हैं 75 नंबर पर महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ आशय। इसके बाद आते हैं 76 नंबर पर एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? तो एक मात्रिक उच्चारण को ह्रस्व कहते हैं। इसके बाद छात्र ज्ञा कौन व्यंजन है? तो 77 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा, संयुक्त व्यंजन। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका 78 का ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में विषम्यवादी बोधक चिन्ह कौन है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आते हैं 80 नंबर पर जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु या सब व्यक्तियों का बोध है उसे क्या कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन सही है। जिस वाक्यों में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं? तो 81 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा, सरल वाक्य। इसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो 82 नंबर का ए ऑप्शन किसी आदमी को भेज दो। इसके बाद इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द अभिलाषा होगा। इसके बाद आधुनिक शब्द का विलोम पूछ रहा है तो इसका सी ऑप्शन प्राचीन होगा। इसके बाद आते हैं स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले के 85 का डी ऑप्शन स्वेदज बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं 86 में अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ है, तो 86 नंबर का ये ऑप्शन कर्म का फल भोगना। 87 विधवा शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है तो 87 का बी ऑप्शन सधवा सही होगा। रात का पर्यायवाची शब्द तो सी ऑप्शन रजनी सही होगा। बिना अंकुश का एक शब्द तो डी ऑप्शन निरंकुश सही होगा। इसके बाद फूक फूक कर पैर रखना, धीरे धीरे चलना, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा? तो परिवार शब्द का विशेषण बी ऑप्शन पारिवारिक सही होगा।
क्रिया का मूल्य क्या है? तो 92 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा, धातु। इसके बाद 93 नंबर पर आते हैं, शिवम आ रहा है किस काल का उदाहरण है? आ रहा होगा, तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो 94 नंबर का ये ऑप्शन संक्रमक क्रिया। इसके बाद क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? तो 95 नंबर का सी ऑप्शन अकर्मक क्रिया। इसके बाद भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक प्रेरक किस के व्यक्ति कौन थे? तो इनके प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। डी ऑप्शन सही होगा। इसका हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो इसका ये ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर की। लेखक नलिन विरोचन शर्मा की माँ का क्या नाम था? तो 98 का बी ऑप्शन रत्नावती शर्मा। सेन साहब की लड़की कैसी थी? तो सी ऑप्शन सुशील सही है। मदन किसका बेटा है? तो मदन किसका बेटा था? तो गिरधर का। तो आप बताइए कि कमेंट में बताइए कि कितना आप लोग का सही हुआ, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।